फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं, बस मतलब है कि आपको खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी खरीदने की सपना तो आज एक हर आदमी में है कि पढ़ लिख कर कमा कर एक बार लैम्बोर्गिनी तो ज़रूर खरीदनी है। लैम्बोर्गिनी की सफलता हम लोग सभी देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कंपनी पहले ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। लैम्बोर्गिनी की एक बदला वाली फेमस कहानी है, जो कि फरारी के मालिक द्वारा लैम्बोर्गिनी का मजाक उड़ाने के बाद लैम्बोर्गिनी ने अपनी लग्जरियस कार लॉन्च करके अपनी सक्सेस दिखा के फरारी से अपने अपमान का बदला लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लैम्बोर्गिनी की ही पूरी कहानी बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल 1916 को सेंटियो, इटली में हुआ था। लैम्बोर्गिनी के पिता का नाम एंटियो लैम्बोर्गिनी था, जो कि एक किसान थे और वे अंगूर की खेती किया करते थे। फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी बचपन से ही कार्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उनको मैकेनिकल पार्ट्स, इंजन्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। आगे जाकर लैम्बोर्गिनी ने अपने इंटरेस्ट को ही चुना और फ्रैटली टेडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इसी फील्ड में अपनी डिग्री कंप्लीट की। और डिग्री मिलने के बाद 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने इटालियन रॉयल फोर्स को ज्वाइन कर लिया, जहां पर कि वे एयर फोर्स में मैकेनिक के तौर पर काम किया करते थे और कुछ ही दिनों में वे वहां के सुपरवाइजर बन गए। 1944 में वर्ल्ड वॉर के दौरान उनको ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स के द्वारा जेल भी भेजा गया, जहां पर कि वे लोग इनको मोटरिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वे अपने घर को वापस लौट आए और वापस आने के बाद उन्होंने एक गैराज खोला और वे वहां पर कार सबकी रिपेयरिंग करने लगे। तब तक उन्होंने फिएट टोपोलिनो कार खरीद ली थी, लेकिन थोड़े ही दिन में लैम्बोर्गिनी ने अपनी इस कार को मॉडिफाइड करने लगे और इस कार को 1948 में माइल मिग्लिया कंपटीशन में भी लाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक एक्सीडेंट में ये कार चकनाचूर हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इटली की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो इसको सही करने के लिए वहाँ के अधिकतर लोगों ने कृषि पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब लैम्बोर्गिनी को जबरदस्त सा आइडिया आया। उन्होंने ट्रैक्टर बनाने की एक फैक्ट्री खोली और मिलिट्री व्हीकल इंजन्स को यूज करके वो ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिए और अपना फर्स्ट कैडुका नाम की ट्रैक्टर को लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बहुत ही हिट हुआ। फिर उन्होंने लैम्बोर्गिनी टेट्टूरी को लॉन्च किया, जो कि ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा और आगे वे ट्रैक्टर पे बहुत अच्छे से काम करने लग गए। क्योंकि उस टाइम खेती ज़्यादा हो रही थी, तो ट्रैक्टर की डिमांड तभी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इटली में सबसे मशहूर ट्रैक्टर कंपनी बन गई। और बिजनेस इतनी ग्रो होने के बाद फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी काफ़ी अमीर बन चुके थे। अच्छा पैसा, अच्छा घर, सब कुछ था उनके पास। तो बचपन से कार्स के दीवाने होने के कारण से अब उनको उस टाइम की सबसे मशहूर कार खरीदनी थी, जो कि तभी फरारी का चलन काफ़ी चल रहा था। तो उन्होंने तभी की टॉप मॉडल फरारी 250 खरीद लिया और कुछ ही दिनों में यूज करने के बाद उनको फरारी के क्लच में थोड़ा कुछ दिक्कत हुई। तो लैम्बोर्गिनी ने इसकी शिकायत करने के लिए कंपनी में कंप्लेन करने के बजाय डायरेक्ट फरारी के ऑनर एंजियो फरारी से बात करने को पहुंच गए। तो उनकी ये बात सुनकर एंजियो फरारी ने लैम्बोर्गिनी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हो, तुम बस ट्रैक्टर चला सकते हो और प्रॉब्लम कार में नहीं, इसके ड्राइवर में है। अब आप ही सोचो, जो बंदा बचपन से ही कार का इतना शौकीन है, जिसको कार से इतना लगाव है, उसे कोई ऐसा बोले तो कैसा लगेगा। एंजियो फरारी की बात लैम्बोर्गिनी के दिल में चुभ गई और इतनी ज़्यादा चुभ गई कि उन्होंने अपनी ही लग्जरियस कार बनाने का ठान लिया और उन्होंने फरारी को पीछे छोड़ने का जज्बा लेकर 1963 में लैम्बोर्गिनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और कुछ अच्छे वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से लैम्बोर्गिनी कंपनी के फर्स्ट मॉडल लैम्बोर्गिनी 350 GT लॉन्च किया, जो कि मार्केट में सफल रही। लेकिन उनको अभी तक उतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिली थी। वो दुनिया की नज़र में तब आए जब उन्होंने 1966 में लैम्बोर्गिनी मियूरा स्पोर्ट्स कार को लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हो गया। और तब फरारी थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी
और सबके जुबान पर लग्जरियस कार में बस लैम्बोर्गिनी सबसे ज़्यादा शामिल हो गई थी। और तब से लेकर आज तक लैम्बोर्गिनी का क्रेज कभी कम नहीं हुआ। और लैम्बोर्गिनी आज कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है ये आप अच्छे से जानते हो। आज लैम्बोर्गिनी खरीदना हर किसी का एक सपना बन चुका है। और बात करें उनके पर्सनल लाइफ की, तो वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही लैम्बोर्गिनी ने क्लेलिया मोंटी से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उनके एक बेटे हुए जिनका नाम टोनियो लैम्बोर्गिनी है। फिर उन्होंने एना बरगाटी से शादी किया, जो कि ज्यादा दिन नहीं चला और उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी शादी की मारिया थ्रेसा केन से, जिनसे उन्हें एक बेटी पैट्रिजिया लैम्बोर्गिनी है। 20 फरवरी 1993 को 76 साल की उम्र में इटली में ही उनका डेथ हो गया। लेकिन लैम्बोर्गिनी सभी लोगों के दिल में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। दोस्तों, जीतने का तो असली मजा तब आता है जब लोग आपके हारने की इंतजार करते हैं। आपको लैम्बोर्गिनी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।